सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बसपा में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा और विधानसभाओं में लगभग जीरो हो चुकी बसपा अब लगता है राजनीति में भी हाशिए पर जाने वाली है। बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरह के फैसले ले रही हैं उससे लगता है कि वे नाकामी से खींच रही हैं। उनका कोर वोटर धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा है। उन्होंने जिस भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था उसे पहले सभी पदों से हटाया गया और अब पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती का कभी ऐसा अंजाम होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सवाल ये है कि बसपा का भविष्य क्या होगा। मुस्लिम वोटर उनसे पहले ही छिटक चुका है। धीरे धीरे पिछड़ी जातियां जो बसपा से जुड़ी थी अब दूसरे दलों में चली गई हैं। यकीन नहीं होता कि ये वही बसपा है जिसने यूपी में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन 2 फरवरी को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया और सोमवार को आकाश आनंद को पार्टी से ही निकाल दिया गया है। मायावती के इस फैसले ने सियासी भूचाल तो ला दिया है। बुआ भतीजे में ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच तलखी आ गई है। बुआ को भतीजे पर भरोसा नहीं रहा। अब सवाल ये है कि आखिर भतीजे आकाश आनंद के लिए बुआ के मन में इतना जहर क्यों पैदा हो गया। क्या आकाश आनंद अपनी ससुराल को अहमियत देने लगे थे जो मायावती को पसंद नहीं था। पिछले महीने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला गया था। मायावती का यह बयान भी सामने आया था कि उनके जिंदा रहते उनकी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार पर भरोसा जताते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। यानी मायावती को भतीजे से ज़्यादा अपने भाई पर भरोसा है। सवाल है कि क्या आकाश आनंद के पिता भी मायावती के फैसले से संतुष्ट होंगे। क्या पिता और बेटे के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। मायावती का कहना है कि उन आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के लिए बसपा नहीं बल्कि पूरी तरह से इनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ ही आकाश आनंद के राजनीतिक कैरियर को भी खराब कर दिया है। बसपा इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में उसका केवल 1 सदस्य है तो राजस्थान में केवल 2। वहीं संसद में केवल राज्यसभा में उसका 1 सदस्य है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में बसपा कभी अच्छी हुआ करती थी, उसका प्रभाव हुआ करता था, लेकिन इन राज्यों में बसपा आज बुरी हालत में है। चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खतरे में लग रहा है। मायावती ने 3 मार्च को एक्स पर लिखा था, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित कर अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उनके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज़्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर विशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूँ। अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री कांचीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। आकाश आनंद ने भी एक्स पर लिखा है, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के सभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी से सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा के से काम करता रहूँगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है।
जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। आकाश आनंद 2017 में लंदन से पढ़ाई कर लौटे थे। उसके बाद वो बसपा की गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। उन्हें 2019 में बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। मायावती ने कहा था कि आकाश अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। बसपा ने उन पर यह कार्रवाई तब की थी जब उन्होंने अपनी रैलियों में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमले शुरू किए थे। तब से आकाश आनंद मायावती को अखड़ने लगे थे। शायद क्या बसपा ने आकाश आनंद को भाजपा के दबाव में किनारे लगाया है? आकाश आनंद के भाषणों को सुने तो उनमें एक योग्य नेता बनने की गुण दिखाई देंगे। आकाश आनंद की लोकप्रियता बढ़ रही थी, कार्यकर्ताओं से सीधे कनेक्ट हो रहे थे। उनके भाषणों ने लोगों का ध्यान खींचा। वो सीधे शब्दों में सरकार और दूसरे दलों पर हमला करते नजर आए थे। उनके भाषणों से लोग जुड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन ये सब बहुत दिनों तक नहीं रह सका। अब उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि आकाश आनंद की राह क्या हो सकती है? संभव है कि आकाश आनंद अपना राजनीतिक संगठन खड़ा कर लें। यह तो दिख गया है कि उनमें अपनी बात कहने का कौशल है। युवा उनकी बात ध्यान से सुनता है। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान जो रूप उनका सामने आया था, उससे लग रहा था कि वे मर्दप्राय बसपा में जान फूंक सकते हैं, लेकिन न जाने किस दबाव में आकाश आनंद को किनारे लगा दिया गया है। अगर आकाश आनंद अपना संगठन खड़ा करते हैं तो बसपा के उन कार्यकर्ताओं का साथ मिल सकता है जो उन्हें पसंद करते हैं और चाहते हैं कि काशीराम ने जिस वैचारिक आंदोलन को शुरू किया था उसे आगे बढ़ाया जाए। आकाश आनंद के साथ वे कार्यकर्ता और नेता भी आ सकते हैं जिन्हें बसपा से निकाल दिया गया है। हालांकि यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मायावती दलित समाज की आज भी सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से उनके कार्यकर्ता निराश हैं, उनसे मोहभंग हो रहा है, उसे देखते हुए ये भी संभव है कि वे बसपा के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रुख कर लें। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने आकाश आनंद और बसपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने का अनुरोध किया है। एक बयान में पूर्व सांसद ने मायावती की आलोचना करते हुए दावा किया है कि उनके कार्यों से उनकी पार्टी का पतन हो रहा है। मायावती अपनी पार्टी को ख़त्म कर रही हैं और बसपा में दलितों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई मिशन नहीं बचा है। उदित राज का यह बयान 17 फरवरी के बाद उस विवाद के बाद सामने आया है जब उन्होंने मायावती पर बहुजन आंदोलन को कमज़ोर करने का आरोप लगाया था। उदित राज ने अपने पिछले बयान को दोहराते हुए कहा, मैंने 17 फरवरी को लखनऊ में कहा था, सुश्री मायावती ने बहुजन आंदोलन का गला घोटा है और इनका गला घोटने का समय आ गया है। उन्होंने जो लोग मुझसे नाराज़ हैं उन्हें ये अब समझ लेना चाहिए कि मेरा इरादा उन्हें स्थिति से अवगत कराना था। इस तरह हम देखते हैं कि हम सवाल पैदा हो गया है कि आखिर बसपा का भविष्य क्या होगा। आनंद क्या राह अख्तियार करेंगे, बसपा अब क्या करेगी, मायावती क्या करेंगी, बसपा का करियर कहाँ जाकर रुकेगा, बसपा का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बढ़कर खड़ा हो गया है बसपा के सामने, बसपा के कार्यकर्ताओं के सामने, बसपा के नेताओं के सामने। सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया।